नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय सर्वभावात्तरच्छते। विकार के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। विकार है ना, विकार, इसमें से केवल एक विकार सुधारने लायक है, बाकी कोई विकार सुधारने लायक नहीं। एक विकार, विकार माने पर्याय, विकार मतलब पर्याय। सिद्ध दशा विकार है। क्या कहा? सिद्ध दशा विकार है, पर्याय का एक नाम विकार है। गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। परिभाषा, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। विकार माने विशेष कार्य। गुण सामान्य है और उसका विशेष पर्याय। गुण सामान्य और गुण का विशेष पर्याय। द्रव्य सामान्य और द्रव्य का विशेष पर्याय। द्रव्य में अनंत गुण, तो अनंत गुण विकार है। अनंत गुण विकार है, पर्याय है। तो जहां जहां पर्याय है वहां वहां विकार है, जहां जहां विकार है वहां वहां पर्याय है। समझ में आ रहा है? अब अविकार कौन है? ये अविकार ध्रुव है। अविकार ध्रुव गुण विकार का नाम है और पर्याय भी विकार का नाम है। अब इसमें कोई चिंता की बात नहीं। कुछ पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इनके विकार की कोई चिंता मत करो। इनके विकार की चिंता मत करो। अब जितना सरल लग रहा उतना है नहीं। जीवित तो पुद्गल है। अपन कैसे कहते? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल की विकार की चिंता नहीं करते। एकदम ऐसा लगता कोई है पांच, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इसके विकार की चिंता मत करो। हम काले हैं, हम नहीं, ये काला है। और कालापन निंद नहीं है। कालेपन में एकत्व निंद है। बस ये विकार खराब है। सभी काले हैं और सभी गोरे। क्यों? क्योंकि तारतम्य भेद का नाम है गोरा काला। कोई परमानेंट गोरा थोड़ी होता है, कोई काला थोड़ी होता है। मतलब बिल्कुल अच्छी तरह समझो। इसका विकार मेहनत यहाँ करनी है, यहाँ करो। जैसा है तो है,
एक शब्द और लिख लो आनंद करने के लिए, जैसा है पर्याप्त है। जैसा है पर्याप्त है, बहुत बड़ा फार्मूला है, बहुत जगह घटेगा। एक समस्या आती है बॉडी शैमिंग, नाम है बॉडी शैमिंग, माने अपने शरीर की शर्मिंदगी। काश हमारे दांत ऐसे नहीं होती, काश आंख ऐसी नहीं होती, काश बाल ऐसे नहीं होती, काश गाल चपटी नहीं होती, काश हम ठिकनी नहीं होती, काश हम दुबले नहीं होती, काश हम मोटे नहीं होते। मिथ्या दृष्टि एक भी जीव, मिथ्या की पहचान है। ये हमने क्या कहा था, पुद्गल के विकार की चिंता नहीं करना। और तो मैंने हर आदमी को समस्या है, मेरे दांत खराब, पीले हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, नीले हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ढीले हो रहे हैं। जब अरे पुद्गल है भाई, हाँ पुद्गल का क्या सूत्र बोला, जो है पर्याप्त है। आगे बोलो, इसके पहले क्या बोला, पर्याप्त है आदमी बाद बोला। पुद्गल का विकार चिंता करने लायक नहीं है, वो जैसा भी है पर्याप्त है, जैसा भी है, जैसा भी। जरा उस आत्मा को रख के देखो, वो हमें क्या कर रहा है, इसका दुबलापन शरीर को क्या कर रहा है। क्यों दुबले जीव मोक्ष नहीं गए, मोटे जीव मोक्ष नहीं गए, काले जीव मोक्ष नहीं गए। बोलो सारे संस्थान से मोक्ष है, आकारों से मोक्ष, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि की एक पहचान है रोना। मिथ्या दृष्टि गारंटेड है, रोएगा वो। यदि उसको पूरा शरीर बढ़िया भी होगा तो इस बात के लिए रोएगा कि हमारे पिताजी की शक्ल अच्छी क्यों नहीं। पिताजी की भी शक्ल अच्छी होगी तो पड़ोसी की भी अच्छी क्यों नहीं। कितने लोग इसलिए दुखी होते हैं, हमारा घर तो अच्छा है लेकिन क्षेत्र अच्छा नहीं, क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी में कुछ नहीं, नेबर तो पड़ोसी कहते हैं। हाँ एरिया सोसाइटी समझ लो, बहुत हल्की सोसाइटी, हल्की सोसाइटी, कॉलोनी बहुत हल्की है, हल्के लोग रहते हैं, हल्के लोग। अरे तुम हल्के नहीं हो, बेहल्की, तुम भारी हो, शरीर के बाहर से भारी हो। माने मैं पैसे वाला तो पैसे के बाहर से भारी हो, वे हल्के हैं। गरीब लोग देखे तुमने, हल्के, जैसा है तो पहनते हैं, जैसा है तो खाते हैं, जैसा है तो मस्त रहते हैं, बस। इसलिए चिंता नहीं करना, तो इसको रख करके देखो, बॉडी शेमिंग नहीं करना। हर आदमी की समस्या है, हमारी दाढ़ी ठीक नहीं है, हमारी मूछें ठीक नहीं है, भैंसी होती तो बढ़िया रहती, हमारे बाल कम हो रहे हैं, वैसा मॉडल होता तो हाइट थोड़ी ज़्यादा होती तो। हर एक आदमी मोह का दर्शन, मोह नहीं लिखा नहीं, मोह नहीं, दर्शन मोह नहीं, मतलब किसी ना किसी के लक्ष्य से परेशान होना। हालांकि सही बात है, परेशान व्यक्ति किसी का लक्ष्य करता है, लक्ष्य से परेशान नहीं है, परेशान व्यक्ति लक्ष्य करता है। परमानेंट फार्मूला है, सर्व जगह घटा लेना, परेशान आदमी, दुखी आदमी किसी ना किसी का लक्ष्य करेगा ही करेगा। कुछ नहीं होगा तो कर्म के उदय को ही रोएगा बैठ के। जैसे हम समझाएं, अब जिस शरीर में तुम क्या कर सकते हो कि हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, तब कर्मों का उदय डाल देंगे। और कर्म का उदय, हम गांव में क्यों जन्मे, गरीब के घर में क्यों जन्मे, ठीक नहीं मम्मी पापा से क्यों जन्मे। अरे दुखी है तो किसी न किसी पे गोली चलाना है। तो विकार का मतलब समझ में आ गया, विकार माने विशेष कार्य है। अब दो तरह के विकार हैं, गुणभेद का नाम विकार और पर्याय का नाम विकार। गुणभेद को भी विकार कहती है, गुणभेद को भी पर्याय कहती है। क्यों कहते हैं पर्याय, गुणभेद को पर्याय क्यों कहते हैं। गुणभेद कोई पर्याय तो नहीं है, गुण तो त्रिकाली है, ध्रुव है, गुण तो त्रिकाली है, ध्रुव है, फिर उनको पर्याय क्यों कह दिया। तो अब इसमें एक बात है कि जिसकी दृष्टि नहीं करना वो सब पर्याय। हमें जिसकी दृष्टि नहीं करना, एक की दृष्टि करना, बाकी की दृष्टि नहीं करना, ये सब पर्याय। जैसे स्त्री से पूछो जगत में सुंदर कौन है, तो उसका एक ही उत्तर रहेगा, एक पति। पति, अब वो गोरा हो, काला हो, अच्छा हो, बुरा हो, ज्यादा हो, हमारा पति सुंदर है। कोई स्त्री कभी नहीं कह सकती कि हमारा पति से अच्छा कोई और है।
होंगे अच्छे, हमारे लिए तो सुंदर नहीं, हमारे लिए तो सुंदर है। ऐसे दृष्टि से पूछो, श्रद्धा से पूछो, ज्ञान से पूछो, चारित्र से पूछो, इस विश्व में सुंदर कौन है, तो वो कहेगा अविकारी ध्रुव। ध्रुव का नाम अविकारी है, ध्रुव का नाम त्रिकाल अविकारी, अविकारी त्रिकाल, अविकारी त्रिकाल, जिसने कभी विकार किया ही नहीं, अविकारी है, त्रिकाल अविकारी है, सिद्धालय में भी अविकारी है वो, निगोद में भी अविकारी है। इसीलिए इसकी ध्यान रखना, स्त्री का पति कैसा ही हुआ हमें नहीं मालूम, वो तो कहेगी हमारा पति सुंदर। रानी कुमार जी इसका दृष्टांत देते, हमारा बेटा सबसे सुंदर, भाई वो काला कलूटा होए, नाक बरसती होए, सब कुछ होता, हमारा बेटा सबसे सुंदर। ऐसे हमारा अविकारी भगवान, अविकारी भगवान, अविकारी भगवान त्रिकाल है, शुद्ध है, साथ अच्छा है, जोरदार है, कभी खराब नहीं होता। आनंद करो। विकार कौन कौन है? गुण भेद, गुण भेद को विकार कहा। तो गुण भेद को विकार क्यों कहा, पर्याय क्यों कहा? कि जिसका लक्ष्य नहीं करना वो सब, जैसे जैसे एक बात दो जाति कर देते हैं, जैन अजैन। अजैन मतलब तो फिर बहुत सारे, वहां तो अजैन, अजैन तो बहुत सारे, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं अजैन। अजैन का मतलब है कि इनसे रोटी बेटी का व्यवहार नहीं हुआ। अजैन, अजैन माने रोटी बेटी का व्यवहार नहीं हुआ। ऐसे ही विकारी और अविकारी, भगवान आत्मा अविकारी है और ये सब विकारी है, ये सब विकारी है। विकारी से हमारा कोई लेन देन नहीं, विकारी से हमारा कोई व्यवहार नहीं। दृष्टि श्रद्धा ज्ञान चारि से पूछो, विकार से हमें कोई लेना देना नहीं। बोलो भाई, दो भोजन रखे, शुद्ध और अशुद्ध, कौन सा ले? बोलो, ये घर का अशुद्ध है, ये बाजार का शुद्ध है। घर का मर्यादित, बाहर का मर्यादित। ये घर का शुद्ध, ये बाहर का शुद्ध, ये पंजाबी का शुद्ध, ये सिखों का शुद्ध, ये सब रखा हुआ और एक शुद्ध रखा। कौन सा भोजन करोगे? शुद्धि करेंगे, ठीक। तो ऐसे एक अविकारी भगवान आत्मा है, उसका अनुभव करो। भजन ही गाओ बिल्कुल, मैं अविकारी, मैं अविकारी, मैं अविकारी, मैं अविकारी। अब ये बाधा मत डालो, है की बात चल रही है की, तुम्हें विकार से निर्मल करना नहीं है। अविकारी देखोगे, आनंद करोगे, इसका नाम अविकारी पर्याय है। अविकारी पर्याय, अविकारी पर्याय माने अविकारी देखोगे तो अविकारी, आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। दृष्टांत पहले दिया, जैसे कोई कैदी है, कैदी उम्र कैद है, उसे उम्र माने मृत्यु पर्यंत जेल में रहना है, और कोर्ट का डिसीजन आ जाए कि निर्दोष, तो वही थोड़ी पूछे निर्दोष कैसे, ऐसे कैसे, वो तो नाचने लगा, बजाओ बांसुरी, बांसुरी बजा उड़ के, हम तो निर्दोष है, जज का डिसीजन हमें नहीं मालूम, जज का डिसीजन, जज का डिसीजन हमें क्या करना। यहाँ से ये डिसीजन है अविकारी। भजन की पंक्ति बोलो, अंतरंग में सदा अविकारी, भाव दूर भगे सब विकारी। अंतरंग में सदा अविकारी, ऐसे थोड़ी लिखी है पंक्ति भजन की, अंतरंग में सदा अविकारी, सदा अविकारी, भाव दूर भगे सब विकारी। अब हम क्या करते हैं, अब हमने पढ़ा दिया, नहीं तो हम तो पूछते, बताओ विकारों की लिस्ट कौन कौन से परेशान है, जिस जिस विकार से परेशान हो लिखो अभी लिस्ट। बस एक ही विकार था कि अविकारी को नहीं देखना विकार था, तो अविकारी को देख लिया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, समय से क्रम से गुणस्थान प्रमाण सारे विकार दूर होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। तुम कुछ मत करो, बस कुछ मत दूर करो, पर एक काम करो, एक काम। जैसे ऑटोमेटिक वाशर मशीन होती है, एक बटन दबा दो, अब यहाँ से बर्तन यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ साबुन का पानी लगेगा, यहाँ ऐसे ऐसे होंगे, यहाँ ड्राई होंगे, यहाँ पूछेंगे, यहाँ निकल जाएंगे, मशीन है वो। तो ऐसे ही 14 गुणस्थान की मशीन है अविकारी ध्रुव। अविकारी ध्रुव देखा और 14 गुणस्थान की प्रोसेस चालू हो गई। अब तुम एक रैंडम अभी दिखा, अरे अभी वहाँ जाके देखो, प्रोसेसर में जाके देखो, उधर हो रहा है सारा काम। तो साहब हमें कैसे मालूम पड़े कि हम सम्यक दृष्टि हो गए, कि तुम्हें चिंता नहीं है, हो गए सम्यक दृष्टि, चिंता नहीं है,
ये सब चिंता तो हमें है, तो एक काम करो, चिंता की चिंता ही मत करो, चिंता की चिंता मत करो। चिंता तो अब क्या करें, आत्मा को जानो। आत्मा को जानो माने ध्यान रखना, जब कहते नहीं आत्मा को जानो, तो ये अधूरा शब्द है, वाक्य। व्यवस्थित वस्तु व्यवस्था को जानो। आत्मा को जानो मतलब ये नहीं, पूरी व्यवस्थित व्यवस्था को जानो। जैसे अपन ने कहा ये रोटी बनाने की मशीन है, अब पूरी व्यवस्था जान लो। यहाँ आटा उसनेगा, यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे निकले, ऐसे हो जाएगी। अब पूरी प्रोसेस, अब आप निश्चिंत बैठ जाओ, अब नहीं आँख खुलता। अब 5,000 आदमी आ रहे हैं, अजान हमें चिंता नहीं, क्योंकि हमें प्रोसेस पता लग गई ना। ऐसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने पर सम्यक होता है, केवल आत्मा को जानने से नहीं होता। वस्तु स्वरूप आत्मा तो सभी जान रहे। एक बताओ, जैन समाज में कौन आत्मा नहीं जानता? कौन नहीं जानता? सभी कह रहे हैं हम आत्मा है, हम जीव है। शरीर कोई नहीं कहेगा, पूछा जाके। सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं जीव हूं, सब पढ़ रहे, कोई नहीं कहे। अन्य मत में अभी जहाँ जीव की सत्ता मानी गई है, वे भी आत्मा हूँ, जीव हूँ, मेडिटेशन कर रहे, नहीं कर रहे, ऐसा थोड़ी। लेकिन मतभेद कहाँ है? वस्तु स्वरूप का पता नहीं। कि साहब 5,000 लोग आ गए और रोटी नहीं बनी, तो क्यों नहीं बनेगी बताओ? बिजली चालू रहना चाहिए, बस बिजली चालू रहेगी, यहाँ आटा उसनेगा, ऐसे 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 होता जाएगा। देख लो, विधि समझ लो। ऐसे यहाँ पर है, 14 गुणस्थान की चिंता मत करो, मोक्ष जाने की चिंता नहीं करो। प्रोसेसर टाइम से काम करेगा, बिल्कुल टाइम से काम करेगा। इसको पढ़ना हो तो फिर आपका तो गुणस्थान चालू कर देंगे, हमें कोई गुणस्थान पढ़ा देंगे, मशीन का प्रोसेस समझाएंगे। हाँ बिल्कुल, गुणस्थान पढ़ा देंगे आपको, 14 गुणस्थान। कोई से सिद्धांत पढ़ो, हमें तो प्रैक्टिकल है। 4 अभाव को तो 4 अभाव पढ़ेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। विकार बहुत है, मन का, वचन का, काया का, ये दूर नहीं कर सकते आप। मन वचन काया का विकार कभी दूर नहीं कर सकते। आप दुखी हो जाओ, रो लो, गा लो, करोड़ प्रायश्चित कर लो, मन वचन काया का विकार दूर नहीं कर सकते। मन वचन काया का विकार दूर करना हो तो अविकारी देखो। अब अविकारी कैसे हो जाएगा आत्मा? एक दृष्टांत दे रहे आपके लिए, है ना। अविकारी आत्मा सदा अविकारी, आत्मा सदा अविकारी क्यों कहा जा रहा है? जब पर्याय में विकार है, पर्याय में विकार है, तो फिर आत्मा को अविकारी क्यों कह रहे हैं? कि दृष्टांत समझो, पर्याय में कैरी कच्ची है, लेकिन उसी में अविकारीपना है। उस अविकारी की शक्ति के बल पर, अविकारी शक्ति के बल पर, उसी शक्ति के बल पर ये हरापन दूर हो जाएगा, कच्चापन दूर हो जाएगा, ऐसे सारा मोह समाप्त हो जाएगा। आत्मा का ध्यान करो, मैंने आत्मा के बल पर सारा मोह अस्त हो जाएगा। चिंता से ध्यान नहीं होता, आनंद से ध्यान होता है। क्या कहा? कर्म मिटाने, विकार मिटाने, मोह मिटाना, कितना सारा काम बाकी। कई लोग ऐसे बताते बहुत काम बाकी है भैया, अभी तो बहुत काम बाकी। लिख लेना यदि काम बाकी हो ना, बहुत, कि मन सुधारना, वचन काया, फिर परिणाम, गुणस्थान और स्थिरता, अणुव्रत, महाव्रत, बहुत सारा काम है। तो ऐसे कोई नोट कर सकता है, बहुत सारे काम है। काम बहुत नहीं है। काम ध्यान से सुनना, काम की चिंता से काम बिगड़ता है। काम की चिंता से काम माने वो संस्कार, कार्य की चिंता से तो कार्य बिगड़ता है। क्यों? उसका नाम आर्त ध्यान है। कार्य की चिंता आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान तो खोटा ध्यान है। बताओ, चिंता करने से सामायिक कैसे होगी? सामायिक का पहला लक्षण बोलो। आर्त रौद्र द्वय ध्यान छाण करी हूँ सामायिक। इसका मतलब क्या है? आर्त रौद्र ध्यान। मुझे मोह मिटाना है, ये आर्त ध्यान है। क्या कह रहे? मुझे विकार मिटाना है, मुझे विकल्प मिटाना है, मुझे जल्दी मोक्ष जाना है, जल्दी मुझे विकार जीतना है। अब कैसे करूं, क्या करूं, समय थोड़ा है। ये सब आर्त ध्यान, सामायिक नहीं करते। आत्मा के आशय से सामायिक कैसे होती है? अब सोचो कि आत्मा का हमने बताया ना, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, बस अब समय लगे। आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक क्या कर रहे थे? घबरा रहे थे। ये भगवान हम कैसे तीर्थंकर,
पहले ही तीर्थन करो, 83 लाख पूर्व घरों में लगे स्थिति पुत्र को, मैंने 20 लाख का तो वही हो गया, और 83 लाख मतलब 60 63 लाख पूर्व तक पति मैंने दोनों पत्नियों के संग रहे। 63 लाख पूर्व तक दोनों पत्नी संग बैठ रही हैं, उठ रही हैं, सब काम हो रहा है, आर्थ को ध्यान नहीं कर रहे। समय से होगा, समय से होगा, बहुत सरल है। समय से एक समझो, दृष्टांत तुम्हें समझाने के लिए दे रहे थे, ध्यान से सुनना। बच्चे का जन्म हुआ, अब चाहो तो बहुत सारे काम है, इसकी शादी कब होगी, सगाई कब होगी, बच्चा पढ़ेगा कब, कब क्या होगा, ये भगवान एक जस का हो जाए। शांति रखो, बच्चा समय से बड़ा होगा, समय से प्राइमरी पढ़ेगा, समय से मिडिल पढ़ेगा, समय से सगाई शादी होगी। अब पता 8 ध्यान से शादी हो जाएगी कि 8 ध्यान से बड़ा हो जाएगा। जैसे आपको बच्चे का स्वरूप मालूम है, वो समय से बड़ा होगा, पढ़ेगा, शादी होगी समय से। ऐसे ही यहाँ पर लगा, समय से होंगे सारे काम, चिंता करो ना मेरे राम। ये इतना ही सीख जाओ, कुछ नहीं करना, चिंता नहीं करना। अभी भी हमें लगता है हमें बहुत बेकार आ रहे, बहुत बेकार आ रहे, बहुत बेकार आ रहे। अरे बार बार ये कहूँ मैं अभिकारी देख रहा है, अभिकारी देख रहा है, अभिकारी देख रहे, बहुत बिगाड़ जा रहा है, बहुत बिगाड़ जा रहा है। जी बिकार जाई का हुआ है, अब तो अभिकारी देख रहे। हम एक बात कह रहे, गटर में 1 साल से पढ़ा हीरा तो क्या करे, और 1 करोड़ साल से पढ़ा तो क्या करे, निकाल लो। क्यों निकाल लो? हीरा एक दिन गटर में पड़ा रहे तो, 1 साल पड़ा रहे तो, 1 महीना पड़ा रहे तो, 1 करोड़ साल तक पड़ा रहे तो, जब पता लगे निकाल लो। क्यों? अभिकारी है। हीरा गटर में करोड़ साल से पड़ा है तो अभी अभिकारी है। ऐसे ही आज जानो तो आज से आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। आत्मा अभिकारी है, सदा अभिकारी है। विकार मिटेंगे, अब आनंद हुआ। ये धर्म ध्यान हो गया। आत्मा का ध्यान, धर्म ध्यान। क्या बोला? आत्मा का ध्यान, धर्म ध्यान। कैसा आत्मा का ध्यान? मेरे में कोई कमी नहीं है। तो विकार तो बहुत है, यदि लोग तो ऐसे तो असंख्यात विकार है। ठीक है, तो विकार के प्रकार तुम चाहो तो लिख लेना, हमने तो बता दी एक ही विकार है। चारित मोह विकार नहीं है, और है तो है ऐसा विकार नहीं कि तत्काल ही मिटेगा। हाँ, मिटाने से नहीं मिटेगा वो, लेकिन लापरवाही की बात नहीं चल रही। पंचेंद्रिय विषय भोग में डूबे रहो, ये नहीं चला रहे। अभिकारी की सावधानी की बात, बस कह रहे अभिकारी की दृष्टि करो, ये कह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि अरे अब तो फिर खाओ पियो मजा करो, जब हमें मिटाने नहीं मोह राख दे तो खाओ पियो मजा करो, उधर नहीं कह रहे हम। अभिकारी देखो, वस्तु स्वरूप समझो। नहीं समझ में आए तो वस्तु स्वरूप समझो, क्योंकि वस्तु स्वरूप समझे बिना चाहे जितनी अच्छी संगति में रह जाओ, तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे। और वस्तु स्वरूप समझने के बाद चाहे जैसी संगति में रह जाओ, तुम्हें दुख नहीं होगा। चाहे जिसकी संगति में रह जाओ, हमें नहीं मालूम। आत्मकल्याण करने के लिए अनुकूलता नहीं चाहिए, अभिकारी की दृष्टि चाहिए। क्या कहे? आत्मा के आनंद के लिए, सुख के लिए, मोक्ष मार्ग में जाने के लिए, आत्मकल्याण के लिए अनुकूलता नहीं चाहिए, अभिकारी की दृष्टि चाहिए। अभिकारी कह रहे तो पूरा वस्तु स्वरूप समझना, हमें नहीं मालूम। पूरा 6 द्रव्य का समझना स्वरूप। देखा है तुमने, जब दुखी होते हैं ना, दुखी होते हैं तो अपनी पर्याय को लेकर दुखी नहीं होते, तो फिर कभी समाज की पर्याय को लेकर दुखी होते, उनकी पर्याय को लेकर दुखी होते। फिर हमारे दोस्तों की पर्याय खराब ना हो, अरे होते जान दे। तो लिख लो, विश्व में विकार कभी खराब नहीं होता। एक ही गलती होती है, अभिकारी की दृष्टि नहीं की, आत्मा की दृष्टि नहीं की, आत्मा का आनंद नहीं किया। एक ही गलती है बस, एक गलती दूर हो जाए तो सारे काम दूर हो जाएंगे। गलती अनंत नहीं है, फिर कह रहे गलती अनंत नहीं, गलती एक है, उसके लक्षण में अनंत दुख है। क्या कह रहे हैं? गलती, हाँ, फल तो अनंत हो गई। दृष्टांत देके समझा दे कहो तो। पता 1 करोड़ का हीरा गटर में पड़ा हुआ है। अब हीरा में तो कुछ नहीं बिगड़ा, अब तुम ये समझते नहीं हो कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब क्या क्या हुआ सब तुम बता दो। 1 करोड़ का हीरा गटर में पड़ा है और तुम समझ गए कि बिगड़ गया।
अब क्या क्या होगा बोलो? एक तो हीरा नहीं निकालोगे, तो पहली बात तो यही होगी। अब मजदूरी करने जाओगे, वहाँ शोषण होगा, तुम रोगे। शादी करोगे, वहाँ कमाने जाओगे, वहाँ लुटोगे पिटोगे, वहाँ रोगे। इस कहानी में वही अंतर। अब तो अनंत हो गया। बड़ी मुश्किल से खेती करी थी, तो चिंतामणि तो छोड़ दिया तुमने। तो एक चिंतामणि आ जाए तो फिर क्या होने वाला है बोलो? तो गलती ये कि फिर ध्यान रखना, नहीं समझ में आए तो पूछना। गलतियां क्या है? मेन स्विच ऑफ है और सारे स्विच चटका रहे। मेन स्विच ऑफ और सारे बटन। और टीवी भी खराब आ गया, फ्रिज भी खराब आ गया, कूलर भी खराब होगा, जहाँ धक्का दे जहाँ हिला दे। टीवी कैसे सुधारते थे पुराने जमाने में? ठोक ठोक। लाइट उधर से मेन स्विच बंद है। हाँ प्रभु, पूरे वस्तु स्वरूप को समझो। तू आत्मा को समझ जा, तेरा विकार समस्त मिट जाएंगे। चिंतामणि हाथ में आ गए तो क्या क्या मिटेगा? पसीना भी मिटेगा, मजदूरी कर रहे थे वो भी मिट जाएगी, और कोई शोषण कर रहा था वो भी मिट जाएगा, और घर गृहस्थी में कोई कमी भी नहीं होगी। चिंतामणि है ना। ऐसे आत्मा को अभिकारी जानने वाला कभी दुखी नहीं होता और कहीं दुखी नहीं होता। क्या कह गए? कभी दुखी नहीं होता और कहीं दुखी नहीं होता। नरक में भी क्या लिखा है? नरक में केली करें शिव मार्ग में, उधर की लाइन बोलो। बाहर नारक कृदुक भोगे अंतर सुखरस, अंतर सुखरस घटाघटी घटाघटी। चिन मुद्रक धारी की मोहे रीत लगत है। अटापटी अटपटी लगती है, अटपटी लगती है। आनंद करो बिल्कुल। एक दूसरे को एक ही पार्ट सिखाओ, एक ही पार्ट। अभिकारी देखो, अभिकारी देखो। नहीं दिख रहा है तो शांति से बैठ जाओ, फिर निर्णय करो। द्रव्य गुण पर्याय का, प्रोसेसर का निर्णय करो, वस्तु स्वरूप का निर्णय करो। क्यों मिट जाएंगे अपने आप विकार? सोचो। ये हम कुछ कर ही नहीं रहे। कुछ कर रहे हो ये आर्त ध्यान है, कुछ नहीं कर रहे ये धर्म ध्यान है। हम तो धर्म ध्यान की हत्या कर रहे हैं। शांति से बैठे रह सकते हो तो सिद्धालय में कैसे बैठोगे बोलो? बोलो। अभी अपन ऐसे बैठे और सामने कुछ देख लिया अपन ने सामायिक में और हलचल हो गई, तो सिद्धालय में तो बहुत अनंत चीज झलकेंगी। सिद्धालय में तो 3 लोग 3 काल जल गए, बस शांति से कैसे बैठोगे? तो जितनी शांति से बैठे हो वो सामायिक। बैठो शांति से। आज तुम्हें जानकारी मिल गई पाकिस्तान में कुछ हो गया, तो तुम्हें कोई विकल्प नहीं आती। क्यों? कि हम क्या कर सकते हैं, अर्थात अकर्ता सामायिक कर लेता है। क्या कहेगा जल्दी से? अकर्ता। क्योंकि हम करें क्या पाकिस्तान में? हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। चलो बम्बई में कुछ हो गया तो तुम क्या कर लोगे यहाँ से? कुछ नहीं, शांति से बैठे। तो जैसे बम्बई और पाकिस्तान की बात है, ऐसे ही ये परद्रव है, हमारी इसमें चलती नहीं। और सूक्ष्म बात बोलो, एक पर्याय हमारी खुद की भी पाकिस्तान है, हमारी नहीं चलती। गोरस्तान में हमारी नहीं चलती, हमारे परिणामों में हमारी नहीं चलती। अब सामायिक करो। पहले मालूम पड़ गई नहीं चलती, अब सामायिक करो, बड़े आराम से बैठे रहो। ध्यान रखना, सामायिक माने सिद्धों का भोग, सिद्ध दशा का भोग। सामायिक इक्वल टू सिद्ध दशा का भोग। साधुओं के लिए क्या कहा है? चलते फिरते सिद्ध। साधु भगवंतों के लिए चलते फिरते सिद्ध। मानो मोक्ष सिद्धालय आज जमीन पर उतर आया है। मुनि भगवंतों को देखकर अरे आज तो सिद्धालय जमीन पर उतर आया। कितना आनंद आता है मुनि भगवंतों को देख करके। आह प्रभु, तो अभिकारी देखो। बिल्कुल नहीं समझ में आता, बिल्कुल पूछे, इस पर मेहनत करो। सामायिक असली है। सामायिक माने आनंद, सामायिक माने पर्याय की चिंता नहीं। अब एक लाइन कोई समझ लो, पर्याय की चिंता नहीं। तो सब खराब पर्याय दिख रही हो तो फिर सुन लो, विश्व में खराब पर्याय कोई सी होती नहीं। तुम खराब मानते हो, यही खराब है।
एक भी पर्याय खराब नहीं होती, बता दो ला करके। ऐसा नीम कड़वी होती है तो सही तो हो रही, नीम कड़वी नहीं होती तुम खुद ही नीम नहीं कहते भाई, नहीं कहते रहे तुम्हें, फिर नीम कब कहते भाई? वो तो गुड़ है। भाई तुम्हारे मुँह को अच्छा नहीं लगता, जवान को अच्छा नहीं लगता, ये अलग बात है, लेकिन वो नीम तो बढ़िया है, करेला बढ़िया चीज़ है, कोई बुराई नहीं। ऐसे हर चीज़ अपनी अपनी सही है, सब चीज़ सही है, एक भी चीज़ खराब ला के दिखाओ। हाँ बिल्कुल, तो खुश रहो, खुश रहो। याद रखोगे, मैं अभिकारी, मैं अभिकारी, मैं अभिकारी, मैं अभिकारी, तो समझ ना बेटी, जिप जिप पकड़ गए तो बस हो गया तुम्हारा तिलक, तिलक हो जाएगा, तिलक सम्यक दर्शन का। तो फिर हम क्या करें? पंडित साहब की रचना में नहीं करना कराना कुछ है ना, काम क्या है? हाँ, करना नहीं कराना कुछ, पढ़ना नहीं पढ़ाना कुछ, लिखना नहीं लिखाना कुछ, कुछ काम ही नहीं है। सामायिक, हाँ बोलो, सामायिक के ऊपर लिख के दिखाना सब लोग, होमवर्क। सामायिक माने सिद्धों का सुख का भोग, सामायिक माने ज्ञात पर्याय की चिंता नहीं करना, ज्ञात पर्याय की चिंता नहीं करना। उन्हें तीन लोग तीन काल झलक रहा है, चिंता नहीं करते। अच्छी भाषा में बोलो, सर्वज्ञ होना जल्दी, पीयूष जल्दी मोक्ष जाना है, जल्दी मोक्ष जाना है, जल्दी कर्म पुरुषार्थ करना है, बहुत सरल उपाय है। चिंता करना बंद कर दो। चिंता करने वाले सर्वज्ञ नहीं होते, और सर्वज्ञ चिंता नहीं करते। चिंता करने वाले सर्वज्ञ नहीं हो पाए। किसी की चिंता मत करो, जलते हुए घर में से जैसे अपना लक्ष्य करके भागते, ऐसे इस विश्व में से निकल पड़ो। कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा, तुम्हारा, इनका उनका, निकल जाओ, भाग लो, निकल जाओ। हाँ, चिंता का, चिंता माने आर्त ध्यान। सामायिक कैसे हुई? सब परिणाम बहुत खराब आते थे, चिंता कर रही तो आर्त ध्यान हो गया। तो परिणाम खराब कौन से लिख के बता दो। सही है। फिर कह रहे विश्व में विकार नाम की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी चिंता करें। विकार तो है, विकार कितने हैं? पहली लाइन क्या बोली थी? असंख्यात लोक प्रमाण। विकार तो है असंख्यात लोक प्रमाण, लेकिन चिंता करने लायक नहीं है। विकार बिल्कुल चिंता करने लायक है। कोई सा भी गुणस्थान प्रमाण है। यदि संज्ञाओं की बात करें तो आदमी ने पहले ही गुणस्थान में चिंता की है, चौथे गुणस्थान वाली चिंता नहीं करते। चौथे गुणस्थान वाले आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, चारों की चिंता नहीं करती। और पहले गुणस्थान वाले को यही आफत है, काय को खा रहे आज, पेट नहीं होता तो अच्छी रहती, जो पेट के चक्कर में परेशान है। कितनी कहावत है, घाटी उतरे माटी मर गए, इतने से उतरी और कोई मतलब नहीं है उसका। क्यों? इतने से स्थान के लिए काजू, किशमिश, बर्फी, हजारों लाखों चीजें, और इधर से इधर गई। कितनी मेहनत से इमरती बनाते हैं, घोटो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ऐसे बना, और सटक गई वैसे। क्या कहे? तो अब मिथ्या दृष्टि को चिंता है, सम्यक दृष्टि की चिंता है। मिथ्या दृष्टि ये सारी टेंशन करता है, पेट नहीं होता तो, अरे पेट नहीं होता तो ऐसे भी जीव हैं जो जिंदगी भर पानी नहीं पीते। अरे पकाओ सही इसी लोक में, गेहूं में जो जीव पड़ते हैं जिंदगी में पानी नहीं पीते। चना के अंदर जो जीव पड़ जाता है वहां पानी कहाँ है? कहाँ है बताओ? ऐसे ऐसे एक से नहीं, असंख्यात जीव है जिंदगी भर पानी नहीं पीते। दूध तो बहुत दूर की बात है। तुम यही तो चाहते थे, पानी की बढ़िया आवाज है, पानी नहीं पिए, बिना पानी चले तो बढ़िया, बिना दूध घी के चले तो बढ़िया। मर गए बेटा, चले जिससे भाव न मत भाव, बिना पानी के रह जाए, बिना भोजन के रह जाए, बिना आलसी, आलस है ये। सम्यक दृष्टि फिर कह रहे चारों संज्ञाओं की चिंता नहीं करता, और मिथ्या दृष्टि करता है, इसीलिए उसको सम्यक नहीं होता। चिंता करने से सम्यक नहीं होता, और सम्यक करने वाला चिंता नहीं करता। सर्वज्ञ जल्दी बनने का उपाय बोलो, चिंता बंद करो। तुम लोग लड़ते क्यों एक दूसरे से? हमसे इन्हें सुधार भी क्या है? मत सुधारो भैया, अपने को सुधार ले। लड़ाई करने के लिए आधार मिल जाता है, चिंता करना, चिंता करना। हम तो तुम्हारी चिंता कर, बिल्कुल चिंता नहीं करना, बिल्कुल कह रहे चिंता नहीं करना।
बिल्कुल चिंता नहीं करना, हम सच कह रहे, बहुत आनंद की मार्ग है। जितनी जल्दी मोक्ष आना हो, अपनी और पराई की चिंता छोड़ना। देखो हमारी परिभाषा पढ़ाते हैं, उपयोग है ना, उपयोग 3 प्रकार का है। उपयोग, पर के लक्ष्य से दुखी होना अशुभ उपयोग, और पर के लक्ष्य से सुधारने का भाव, शुभ भाव, करुणा का भाव, वह शुभ उपयोग। और स्वयं और पर को सुधारने बिगाड़ने का कोई भाव नहीं, इसका नाम शुद्ध उपयोग। क्या बोला? बोलो महेंद्र। दुखी होना, दुखी होना, और पर को सुधारने में करुणा से दुखी होना, करुणा से ही दुखी होता है, करुणा से दुखी होना, ये सब उपयोग। पर का बुरा चाहता, पर्यायों का बुरा चाहता, पर का बुरा चाहता, ये आर्थ ध्यान, करुणा से दुखी, और करुणा से दुखी तो वहां भी, लेकिन करुणा से, इसलिए शुभ उपयोग। और स्वयं और पर किसी भी पर्याय की चिंता नहीं करना शुद्ध उपयोग। 2 बातें कहीं, कुछ बोलो, स्वयं और पर की, और दोनों की किसी पर्याय की चिंता नहीं करना। बस एक लाइन में मोक्ष है, ले लो, अब लिख ले, स्वयं और पर दोनों की चिंता मत करो। चिंता नहीं करेंगे अब हम, सहज भय ना रुलेंगे। कितना शॉर्ट मार्ग है, कितना शॉर्ट मार्ग है, कोई चिंता मत करो। पंडित साहब ने एक लाइन में इसकी लाइन लिख दी, ये संसार चलेगा यूं ही, साधो साध्यमान, ये संसार ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। एक विकल्प है बीच में, सुनना सभी लोग, है ना, सभी लोग सुनना, सभी के काम की बात। हमें बुरे लोग अच्छे नहीं लगते, उपयोगी मिलते हैं जीवन में। क्या बोला हमने? जैसा पति चाहते वैसा नहीं मिलता, जैसी पत्नी चाहते वैसा, जैसे संतान, जैसे शिष्य, जैसे साधर्मी चाहते वैसे नहीं मिलते, है। ये शिकायत है ना, सभी को शिकायत है, हम इनके संग नहीं रह सकते, हर एक को शिकायत है, हम इनके संग नहीं रह सकते। इसका उत्तर क्या है करणानी योग से, कि तुम्हें अच्छे लोग पसंद नहीं थे, इसलिए नहीं मिलते। अच्छी भाषा में बोलो, अच्छे लोग और उनका अनुशासन आपको पसंद नहीं था। खराब लोग मिले क्या? लूटने वाले मिले क्यों? ठगने वाले मिले क्यों? व्यभिचारी क्यों मिले? पापाचारी क्यों मिले? कि जो अच्छे धर्मात्मा है, वे तो बीतरागी, वे तो अनुशासित है, वे तो प्रमादी नहीं है। बताओ आपस में झगड़े का मूल कारण क्या बनता है? हमें टोकते हैं, तो क्यों टोकते हैं? प्रमाद के लिए टोकते हैं। हम तो कहीं रह लेंगे, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी, हम तो कहीं भी रह लेंगे, कहीं भी रह लेंगे, मैंने चाहे जिसके संग रह लेंगे। तो अब रहो, फार्मूला समझ में आ गया? हमें अपने जीवन में खराब लोगों की संगति, खराब साधर्मी और सभी लोग लगा लेना। क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमें अच्छे लोग और उनका अनुशासन पसंद नहीं। वही बिल्कुल देख लेना, अब तुमसे ज्यादा क्रिया करने वाला आ जाए ना, तो झट कह देंगे कि बहुत झट की क्रिया कर, बहुत खींच कर। हाँ, ये पक्की बात है, हर आदमी को अधिक क्रिया वाला बुरा लगता है। एक व्यक्ति आया, सीधे ऐसे कपड़े उतार लेता, एक बांस से उतारेगा, एक चिमटा से उतारेगा, एक फला से उतारेगा, एक जूट की रस्सी पे सुखाएगा, एक सूती की पे सुखाएगा। जूट की सदा शुद्ध होती है, सूत वाली बेचारी अशुद्ध ही हो जाती है। फिर एक नायलॉन की करेगा, एक ये नहीं नायलॉन अशुद्ध है, अब एक नायलॉन वाला है। इतनी ही मुश्किल है। हम पहले कह रहे इनमें उपयोग ज्यादा मत लगाओ, इनमें उपयोग ज्यादा मत लगाओ। पहला मेन स्विच तो चालू करो, मेन स्विच चालू करे नहीं सम्यक दर्शन का, अभिकारी देखने वाला। फिर कह रहे भैया व्रती त्यागियों की बड़ी मुसीबत है। अच्छे लोग पसंद आते नहीं और बुरे लोग पसंद आते नहीं। निगोद है, फिर वो कहाँ जाओ? निगोद जाओ। खूब सोचो, दूसरों के अधिक गुणों की अनुमोदना करो। क्या लिखा? गुणेशु गुणेशु प्रमोदम, प्रमोद करो। अच्छा है, कितना बढ़िया जीवन है, देखो कितना अच्छा खान पान है, देखो कैसे अच्छा रह रहे हैं, देखो
हमें तो एक में भी कमी नहीं दिख रही, इतने प्यारे बच्चे हैं सब। सही का चौथा काल जैसा है, कहाँ है, कौन आए जंगल में, कौन आए गुरुकुल में पढ़ने। आज की तारीख में सब आश्रमों में जाके देखो, पंखा, एसी, कूलर, जो जिनके भाग ज्यादा हुए, जिनके भाग फिर भी नहीं आते, फिर भी नहीं आते, क्या करें। लेकिन जिनके भाग खराब, उन्हें एसी मिल जाता है, कूलर मिल जाता है। हाँ, अपने सौभाग्य है। समझ में आ रहा है कुछ? खूब खुश रहो, खुश प्रसन्न रहो, और क्या समझ में आ गया? तो विकार का भेद समझ में आए? विकार हर जगह विकार है, ध्यान रखना, विकार ही विकार है पूरे। एक अविकारी को छोड़ के बाकी सब विकार। तो इनका नाम विकार। अब दो बातें कहना है, विकार अपने आप में दुखदायक नहीं है, कोई सा भी विकार, विश्व का कोई भी विकार दुखदायक नहीं है। बड़ी बात कह रहे हो, समझे, विकार कोई दुखदायक नहीं है। परंतु एक है विपरीत कार्य, अविकारी को भूलना ये विपरीत कार्य है, विकार को दुख का कारण मानना ये विपरीत कार्य है। फार्मूला समझ में आ गया कुछ? विकार दुखदायक नहीं है, विकार तो सिद्धालय में भी है, अनंत भगवान को भी विकार है, विशेष कार्य पर्याय। विकार कहीं दुखदायक नहीं है। अब जो उपदेश शैली चलती ना, वो इस विकार की चलती है। वो क्या कहा हमने? जो उपदेश शैली चलती है, इस विकार की चलती है कि तुम विकार को दुख का कारण मानते हो, ये विपरीत कार्य होने से विकार है। एक विपरीत कार्य, एक विशेष कार्य। तो ये विपरीत कार्य दुखदायक है, और विपरीत कार्य माने मिथ्यात्व। विपरीत कार्य का मतलब मिथ्यात्व, ये दुखदायक है। ये से विकार आई क्यों रहे? क्यों आ रहे? इसलिए आ रहे तुम ज्ञाता दृष्टा अनुभव करो। क्या कहेंगे जल्दी से? ज्ञाता दृष्टा अनुभव करो ना, तुम तो ज्ञाता दृष्टा अनुभव करो, क्या दिक्कत है? क्यों कभी तुम ये शिकायत करते हो टेलीविजन में आग क्यों आ रही, इस समय पानी बरस जाए तो अच्छा है, आग बुझ जाए? क्यों टीवी देखते समय ऐसे विकल्प करते हो? क्यों आ रही है? कि तुम देख रहे हो, देखते रहो, बस टीवी देखते रहो शांति से, बात मत बोलो। आदमी शांति से बैठ के टीवी थोड़ी देख पाता है। चौका छक्का पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ा तो बस ये रूप दुखी। वहां आग दिख रही है जी, कि इतने पानी बरस जाए तो बढ़ गया, वहां बरसेगा ही नहीं। क्यों? आग का दृश्य है। वहां पानी बरस रहा था कि ये तो थोड़ा ज्यादा बरस जाता, अपन पानी भर ले। अब वहां पानी भरने की व्यवस्था ही नहीं। विकार, हाँ बोलो फिर से। विश्व में अनंत विकार हैं, एक भी विकार दुखदायक नहीं, नंबर 1। नंबर 2, विपरीत कार्य। विकारों में सुख दुख खोजना ये विपरीत कार्य है। विकारों का कर्ता ढूंढना, कौन है करता? कौन है? कौन है? कौन है? ये विपरीत कार्य है। विपरीत कार्य विकारों का कर्ता भोक्ता एकत्व मत ढूंढना। ढूंढो ही मत, शांति से बैठो, आनंद से बैठो, आनंद से बैठो। कुछ नहीं, कौन ने किया? कोई नहीं किया, किसी ने नहीं किया। होता स्वयं जगत परिणाम। खोज के दिखाओ, ये इसके खिलाफ कुछ पढ़ा हो तो खोज के बताओ, इसके खिलाफ पढ़ाओ जो पढ़ा रही। असल में इतना उपदेश शैली विपरीत कार्य वाली और बहुत असंख्यात प्रकार है तो ये कही वो भेद चर्चा बहुत है, तो इसलिए चढ़ गई। हाँ विकारों का एक मत कर्तव्य भोक्ता ढूंढना ये विकार है ही नहीं। हो रहा है, वो हो रहा है, हो रहा है, समझ में? होता स्वयं, अपन कुछ नहीं करना। ठीक है, अब एक प्रश्न आया, उसका भी जवाब दे देते हैं। वैसे तो इसका जवाब पढ़ना हो तो एक प्रिंट आउट निकाल देते चाहो तो, या रखा हो तो दे दे। गुरु की गुरुता कैसे है, यानी कैसे भरोसा करें कि गुरु सच्चे हैं? प्रश्न से अपन कैसे मान लें कि ये गुरु सच्चे? तो इसके बारे में तो पूरा पढ़ लो। और आगम से गुरु ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेंगे नहीं, आगम से ढूंढोगे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी मूवी को पसंद नहीं आई। अब भी हाल ही बोला था, अच्छे लोग हमें पसंद ही नहीं आते। क्यों? हमें वो अलर्ट करते हैं, ओए 5 बजे उठो, उठो जल्दी। तो हम तो भाग रहे हैं। हाँ, हमारा मन नहीं है आज भक्ति में, तो नहीं जाने तो नहीं जाने। हाँ अब ठीक है जी, बढ़िया रही, भक्ति में नहीं जाने तो नहीं जाने, पूजा में नहीं जाना तो नहीं जाना जी, बढ़िया आश्रम।
तो मुझे को तो यही पसंद है। अभी अलर्ट गुरु हो जाए, गुरु है सब सामायिक करेंगे, जबरदस्ती है। हम तुझे कह रहे मिठाइयाँ खाओ, जबरदस्ती है, तो मत खाओ, गोबर खाओ। तुम्हें सामायिक कह रहे, मैंने अमृत खाने ही कह रहे। अरे सामायिक का स्वरूप नहीं मालूम तो पूछ लो, भक्ति का स्वरूप नहीं मालूम तो पूछ लो, कहीं ना कहीं तो भी हो जाएगा उतनी देर। सामायिक नहीं करोगे तो ये करोगे, ये नहीं करोगे तो ये करोगे। अब हम तुम बता दो अमृत तो गोबर में कहा है, सही बता ना। 4 जने बैठ जाए भी कथा करने में तो मजा आएगा, पक्की बात है। कल देवते की बात है, सारी दुनिया भर की बात है। आप तो रात भर बैठ जाओ, गप्पे ठोकत रहो, कहानी इतनी एंडलेस है, अनादि काल से लेकर के। महिलाएं स्वाध्याय करती है मंदिरों में, तो कहीं से चालू होगी कहीं खत्म होती है। बहुत विरल सभा होगी, विरल जो विषय से बन के चले। मैं बहुत कठिन काम होता है, कहीं से शुरू हो रही हो कहीं खत्म हो जाएगी। मतलब हमारा मतलब है कि भावना भाव सामायिक है। सामायिक माने अभी बता दिए सब, अमृत पियो। अभी सामायिक माने ऐसा लगता है कौन बैठे, फिर टाइम से रोज बैठना पड़ेगा। यदि ऐसी बात है रोज टाइम से खाना पड़ेगा तो बेटाइम खाओगे, चाय जब खाओगे। भैया 5:30 बजे तक सबके कुल्ला हो जाने चाहिए। जब बढ़िया बात है भैया। अच्छा तो 8:30 तक पियो, 10 बजे तक पियो, कब तक पियो? तो इसीलिए हमने कहा अच्छे लोग हमें पसंद नहीं है। गुरु तो बहुत हैं, गुरु के बारे में कल ही बताया था, हमसे अधिक गुण वाले हैं वे भी गुरु हैं। जो जिस विकार को हम नहीं मिटा पाए उनने मिटा लिया, वे गुरु हैं। सरल भाषा में वे गुरु हैं। अब ये मत सोचो कि उनका सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे चेक करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे चेक नहीं कर पाओगे, टोडरमल जी ने मना किया, आप नहीं कर पाओगे। और हम एक बात कह रहे, गुरुदेव श्री थे भी, मान लो आचार्य रामचंद्र स्वामी कुंकुम स्वामी थे भी, तो क्या सबने सम्यक दर्शन ले लिया? तो अपनी पुरुषार्थ करो और दिन रात भावना भाव कि हम अपने समस्त दोष छोड़ेंगे, समस्त हट छोड़ेंगे, समस्त आसक्ति छोड़ेंगे। एक बार गुरु मिल जाए, गुरुओं का समागम हो जाए, हम समस्त पाप छोड़ेंगे। भावना ऐसे भावना ये लिखा पढ़ो, हाँ समझ में आ गया ना। तो फिर तुम्हें गुरु तो गुरु आनंदवार मिले, लेकिन मोह को पसंद नहीं आए। क्या कह रहे? गुरु तो अनंत बार मिले लेकिन मोह को पसंद नहीं आए। क्यों? मोह को चाहिए स्वच्छंदता, मोह को चाहिए शिथिलाचार, बंधन नहीं चाहिए मुझे। तो पूजा का भी बंधन नहीं चाहिए, पाठ का भी बंधन नहीं चाहिए। खाने पीने में भी हमें जब खाना जब खाएंगे, जैसा खाना जैसा खाएंगे। तो फिर जब आप बंधन नहीं चाहते, किसको? आत्मा का बंधन या मोह का बंधन नहीं चाहते? क्या कह रहे हैं? आत्मा का बंधन नहीं चाहते कि मोह का बंधन नहीं चाहते? तो मोह को बंधन नहीं चाहते, आत्मा को स्वतंत्र करो। दिन भर शरीर की चाकरी कराता है जी मोह, नहीं 4 बार से जूठा नहीं होगा 5वीं बार, और 7 बजे 6-6:30 बजे तक फ्री। जैसे जैसे समय हो जिसका अंतर्मुहूर्त, सूर्यास्त के अंतर्मुहूर्त खत्म। ऐसे जरा राज करो। इंद्रियों की गुलामी क्यों करते हो? इंद्रियों के स्वामी बनो, इंद्रियों को हुक्म दो, अब नहीं मिलेगा भोजन। नौकर चाकर ढंग से काम नहीं करें और रात बिरात मांगे तो अपन थोड़ी देर नहीं मिलेगा भोजन। तुम्हें जाना है जाओ, नौकरी छोड़ के रहना तो रहो, 5 बजे भोजन मिलेगा, वो भी ढंग से काम करोगे तो। ऐसे आत्मा को करो स्वतंत्र। लेकिन हमने फिर कहा कि मोह को गुरु पसंद नहीं आती, क्योंकि मोह नहीं चाहता कि कोई मुझे बंधन में डाले। बंधन में समझ गए, मुझे कोई कसे, मुझे कोई रोके। मैं चाहता हूँ ब्रह्मचर्य भी हो जाए और टीवी भी चल जाए, रेडियो भी चल जाए, गाना भी चल जाए और भी कथा भी चल जाए, तो फिर गुरु नहीं मिलेंगे। क्यों? गुरु फोकट में नहीं मिलती, बहुत फीस जो है इसकी। अच्छा डॉक्टर क्यों? अच्छा डॉक्टर चाहिए तुम्हें? अच्छा डॉक्टर चाहिए? बोलो बढ़िया, कैंसर है तुम्हें, सही हो जाए बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, तुम क्या चाहते हो पता है? अच्छा डॉक्टर नहीं चाहते हो, मोह का पसंद वाला डॉक्टर चाहिए। अच्छा हो जाए, मैं जी ना कहे कि जी मत खाना, जी मत खाना, जी नहीं खाना, जी ना कहे वो।
अच्छा डॉक्टर उन्हें मिलता है जो संपूर्ण परहेज करने तैयार। परहेज करने तैयार हो, मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, मिलेंगे आराम से। फिर कह रहे मोह की हत्या करने तैयार हो तो गुरु मिलने तैयार है, और मोह को जिंदा रखना है तो गुरु मिल भी जाएंगे। मिले अनंत बार, तुम्हें नहीं मिले अलग बात है, मिले तो हैं। सर्वक भगवान हुए थे, आनंद सर्वक चले गए हमारे सामने से, और हम मोह की रक्षा करते रहे। ठीक है, तो एक तो गुरु की गुरुता पढ़ो, उसमें सब समझ में आ जाएगा। बात की भाषा में कहोगे तो हम तो यही कहेंगे जैसे गुरुदेव ने समझाया, जो गायक को ऊर्ध करे, ध्रुव को ऊर्ध करे, अकर्ता को ऊर्ध करे, निमित्त को ऊर्ध नहीं करे, ये सब गुरु के लक्षण। स्वतंत्रता को बाधित ना करे, वो गुरु है। आत्मा की स्वतंत्रता का बोध कराए, ये गुरु है। आत्मा की प्रभुता का बोध कराए, ये प्रभु है, गुरु है। लेकिन बहुत कठिन है ये गुरु। क्यों? अपनी प्रभुता की, उन्हें पर की चिंता नहीं है। अभी और बताया था, गुरु को पर की चिंता, तो फिर तुम मरो या जियो फिर नहीं बोलेंगे। एक बार मानो तो मान लो, नहीं मानो मत मान लो। आपने देखा जितने बड़े डॉक्टर होते हुए घंटा घंटा भर नहीं देखते रहते। उन्होंने दिखाया, उसे चेक कराया, फाइनल रिपोर्ट देखी, दवाई लिख दी, और 1 मिनट के अंदर बता दिया जा, 1 लाख ले ले उनने। तो डॉक्टर फालतू थोड़ी है, तो 10,000 वाले डॉक्टर के पास चले आ। 1 लाख में 1 मिनट बोलेंगे, बहुत है। जितने बड़े डॉक्टर उतने ही कम समय देते हैं और बड़ी फीस। ऐसे जितने उत्कृष्ट गुरु उतने ही बीतरागी, और उतने ही उन्हें तुम्हें परहेज करना पड़ेगा उनके सामने, और उतना ही समर्पण करना पड़ेगा। और तब भी गुरु 1 मिनट बोलेंगे, वह जरूरत बोलो। तुम क्या समझ रहे घंटन घंटा बोलते रहेंगे? जरा सा बोले, क्या लिखा है बढ़िया उपदेश आचार्य परमेश्वरी की उसमें, कहाँ कदाचित मंदस कसाय हो, करुणा का उदय आया हो, और वहाँ प्यासा धर्म का लोभी याचक, और उसको फिर कुछ कहती, कुछ कहती, कुछ मुख्यतया तो आत्म साधना में लीन रहती है। समझ में आ गया भैया? जब तक हम बोल रहे हैं 2 घंटा, तब तक सुन लो, फटाफट काम करो। हम तो कम बोलना चाह रहे, ईमानदारी से बहुत कम बोलना चाह रहे। जल्दी करो, फटाफट आनंद करो। जहाँ दुख हो रहा है बिल्कुल पूछ लो फटाफट, और चिंता नहीं करो। चिंता माने आर्थ ध्यान और रोध ध्यान दोनों नहीं करना। विषयों में आनंद बुद्धि रोध है ना, और प्रतिज्ञाओं की, अपने परिणामों की चिंता करते रहना आर्थ ध्यान है। अविकारी को देखते से धर्म ध्यान हुआ, धीरे धीरे अनंतानुबंधी घटेगी और सब घटते चले। तो विकारी और अविकारी का भेद विज्ञान किया है। अभी भी कोई चिंता हो तो लिख के देना, उसके समाधान करेंगे। समझ में आया? और गुरु का तो पूरा स्वरूप पढ़ लो, संक्षेप में अभी बताई दी। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज